हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। तो आइए टेंस को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको बेसिक्स आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए, क्योंकि हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखेंगे जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब मान लीजिए हमको टेंस पढ़ना है। पूरे टेंस में हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हर जगह देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है किन्हीं की उनको ये पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब हम पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को हम समझ लेते हैं पहले कि कहीं अगर सब्जेक्ट लिखा है उसका मतलब क्या है, वर्ब है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है राम घर जाता है। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अब राम घर जाता है, घर कौन जा रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर, क्योंकि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य को कौन कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, तुम आम खाते हो। ठीक है, अब देखिए तुम आम खाते हो, आम कौन खा रहा है, तुम। कर्ता का मतलब है जो कार्य कर रहा है, चाहे हम कार्य कर रहे हैं चाहे आप कार्य कर रहे हैं। चाहे मान लीजिए वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट कौन देख रहे हैं, वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, कार्य को कौन कर रहा है। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, घर कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुम आम खाते हो, कौन आम खा रहा है, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। और इसी प्रकार से वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, कौन क्रिकेट देख रहा है, वे लोग, तो वे लोग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। इसी प्रकार से अब वर्ब को देखते हैं हम लोग। वर्ब को देखिए, राम घर जाता है, वर्ब का हिंदी है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य, वह कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए राम घर जाता है, काम कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का। तो जो हमारा जाने का काम है वही क्या हो गया, वर्ब। क्रिया कौन सा हो गया, वर्ब। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, तुम आम खाते हो, क्या करते हो तुम, आम खाते हो, तो खाना क्या है, क्रिया है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार से वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो देखना क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब, यानी कि क्रिया। क्लियर। अब देखिए राम घर जाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, जाता क्रिया हो गया। क्रिया का मतलब कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें खा रहा था, क्रिया हो गया, देख रहे हैं, क्रिया हो गया। क्लियर। अब देखिए राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, वस्तु। अभी देखिए हमने क्या लिखा है, अभी हमने दिखाया है वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। तो राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तुम खाते हो, क्या खाते हो, आम खाते हो, तो आम हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ऑब्जेक्ट, वस्तु हो जाएगा। वे लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे राम घर जाता है, घर कौन जा रहा है, राम, तो जो कार्य कर रहा है, I mean, कोई भी इंसान कार्य कर रहा है, चाहे तुम आम खाते हो, वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, तो कौन पढ़ाई कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो जो भी कार्य कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर।
और जो कार्य कर रहे हो, जैसे मान लीजिए राम घर जाता है तो कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का, तो क्रिया क्या हो जाएगा, जाने का। तुम आम खाते हो, कार्य कौन सा हो रहा है, खाने का, तो क्रिया क्या हो जाएगा, खाना। वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, देखने का, तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, देख रहे हैं। क्लियर, सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया। वस्तु देखिए, वस्तु का मतलब क्या है, राम जा रहा था, कहाँ जा रहा था, घर, राम घर जाता है। तुम आम खाते हो, क्या खाते हो, आम खाते हो, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और एग्जांपल देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं बाजार जा रहा हूँ। क्लियर। तो करता कौन है, मैं, इसमें क्या ये सब्जेक्ट है, यही करता है कि नहीं। बाजार कौन जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो करता हो गया। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कौन सा कर रहा हूँ, जाने का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब, यानी कि क्रिया। क्लियर। अच्छा, अब अगला देखिए, बाजार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, तो काम कौन सा हो गया, बाजार क्या हो गया, बाजार हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखिए, मैं हमारा कर्ता हो गया, जा रहा हूं वर्ब हो गया, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हो गया। क्लियर। चलिए और एग्जांपल देखिए का, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, तुम लोग पढ़ाई करते थे। क्लियर। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कौन पढ़ाई कर रहा है, तुम लोग, तो तुम लोग क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। और क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, है कि नहीं, तो करते थे, काम क्या हो रहा है, करने का। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक तरह से ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और सब क्रिया उसी में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए वे लोग किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए, तो वे लोग किताब पढ़ रहे थे, कौन किताब पढ़ रहा था, वे लोग, तो जो किताब पढ़ रहे थे यानी कि कार्य कौन कर रहा है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, वे लोग सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, जो कार्य हो रहा है वही हमारा क्या है, क्रिया है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ने का। क्लियर। अच्छा, किताब देखिए, क्या पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, तो हमारा किताब क्या हो जाएगा बताइए, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, पढ़ना क्या हो गया हमारा, वर्ब। ठीक है, कर्ता क्या है, जो कार्य कर रहा है, क्रिया क्या है, जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गया हमारा, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, किताब। क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब दो चीजें और आपको ध्यान देना है जो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, एक वचन और बहुवचन। वैसे सबको आता है लेकिन थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, आप हर जगह पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इनको हमको देखना है। देखिए, हर जगह आप अंग्रेजी में केवल दो ही चीज देखेंगे, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमको समझने हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों को आता है, लेकिन समझ लीजिए सिंगुलर और प्लूरल।
हर जगह आप टेंस पढ़ेंगे तो आएगा एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, सिंगुलर, प्लूरल। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं बाजार, मैं बाजार जाता हूँ, मान लीजिए मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा मैं, ठीक है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है मैं, उसके लिए हमको देखना होता है कि क्या यह एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। तो जैसे अब हमने समझ लिया ना, सब्जेक्ट को देखना होता है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। क्लियर। तो अब देखिए किसे एक वचन कहेंगे और किसे बहुवचन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज एक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया सत्यम, ठीक है, नीरज, ठीक है, नाम आ गया किसी का। तो जब किसी का नाम आ जाता है इसका मतलब क्या है, वह एक वचन है, ठीक है। किसी पर्सनल चीज का नाम, किताब, मान ली किताब आपने लिख दिया कि श्याम, श्याम बाजार जाता है, तो श्याम क्या है, एक वचन है। जब किसी का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक वचन है। बहुवचन में देखिए मान लीजिए आ गया तुम लोग, तुम बहुवचन है, मैं भी क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तुम चाहे तुम लोग, मैं बहुवचन है। और देखिए मान लीजिए आ गया गई बकरियां, ठीक है, आ गया, यानी कि क्या है, बहुवचन है। तो जब भी हमारे पास बकरियां, ठीक है, बकरियां आ गया मान लीजिए, तो बकरियां क्या है, एक बकरी थोड़ी है, बहुत सी बकरियां हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक होगा, यानी कि कर्ता एक से अधिक होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल, बहुवचन है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम समझेंगे। देखिए मैं प्लूरल में होता है, ठीक है, तुम प्लूरल में होता है, तुम लोग, या फिर वे आ गया, वे भी क्या है, प्लूरल है, वे लोग हो गया, वे लोग हो गए, ये सब क्या है, प्लूरल, बहुवचन है। मैं, तुम, तुम्हारा आ गया मान लीजिए, ये सब क्या है, बहुवचन है। क्लियर। इसी की अगर हमारे पास ये सब न देखे, कोई सब्जेक्ट दे और उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया घोड़े, मान लीजिए हमारे पास आ गया घोड़े, ठीक है। तो अगर एक घोड़ा होता तो क्या है, सिंगुलर होता, लेकिन घोड़े कई सारे घोड़े हैं, एक से अधिक जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है, प्लूरल। और जब केवल सिंगल की बात करेंगे, राम, श्याम, ठीक है, जैसे निशा गीत गाती है, ठीक है, कुछ भी चीज किसी पर्सनल नाम से हम लेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब हम एक से अधिक बात करेंगे कि वे लोग जा रहे हैं, वे दोनों कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बहुवचन। क्लियर। तो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल इन्हीं दो का केवल अंग्रेजी में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे टेंस के बारे में, आते हैं टेंस को समझते हैं, पहले क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो पहला टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस, टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है। काल का अर्थात, काल मतलब मृत्यु वाला काल नहीं है, काल का मतलब होता है समय, टाइम, ठीक है, ये टाइम से रिलेटेड है। टेंस का मतलब होता है समय। क्लियर। अब देखिए यही समय, समय कितने प्रकार के होते हैं, जब भी आप समय देखेंगे तो केवल आपको समय तीन प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो जो बीत गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आएगा, तीन प्रकार का पास टाइम है, ठीक है। तो इसी समय के अनुसार कि कौन सा समय बीत गया है, कौन सा समय चल रहा है और क्या आने वाला है, उसके अनुसार टेंस को हम तीन प्रकार से बांटेंगे। आइए देखिए, तो हम टेंस को तीन प्रकार से बांट रहे हैं। काल का मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। अब टेंस को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। तो पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल,
ठीक है। और एक तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भविष्य काल। क्लियर। देखिए समय को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अब वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको पहले ही पढ़ लेंगे कि कैसे पहचानेंगे हम कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। यही अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको पूरे टेंस में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है। हमने प्रेजेंट टेंस का मतलब बता दिया, वर्तमान काल चल रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका जो पहचान होता है प्रेजेंट टेंस का, आप पूरे प्रेजेंट टेंस जब पूरा पढ़ लेंगे, आप प्रेजेंट के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन कहीं पे भी अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें क्या आएगा, हैं, हूं, हर जगह आएगा। ठीक है हूं हर जगह आएगा अंत में। ठीक है ना। कोई भी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंत में है हूं पक्का है आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए है हूं और हो। ठीक है। आप पूरा प्रेजेंट टेंस जब पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में है हूं हो देखने को मिलेगा। अब प्रेजेंट में क्या है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी प्रेजेंट टेंस है तो उसके लास्ट में है हूं हो मिलेगा। क्लियर। पास्ट टेंस में आइए। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जब हम भूतकाल के बारे में अर्थात पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो अंत में हर जगह पूरे पास्ट टेंस में हर जगह क्या आएगा, था, थी, थे, या, ये या फिर आ का मात्रा, आ का मात्रा। ठीक है। ई की मात्रा। ठीक है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा। था, थे, था, थी, थे, या, ये, आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, हर जगह आपको पास्ट टेंस में देखने को मिलेगा। अर्थात भूतकाल का अगर है वो तो उसके अंत में था, थे, थी, या, ये, ई, आ का मात्रा, ई का मात्रा हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है। अब पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जो समय बीत गया है। जैसे वह घर जाता था, ठीक है, वो आयाम खाता था। अगला देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है। देखिए इसके हिंदी से स्पष्ट भविष्य की बात कर रहा है, आने वाले बात कर रहा है। ठीक है। तो इसका जो पहचान होता है अंत में क्या आएगा, गा, गे, गी। हर जगह आप जब पूरा फ्यूचर टेंस पढ़ लेंगे लेकिन हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, गा, गे, गी। अब फ्यूचर के अंदर क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर फ्यूचर टेंस पहचानना है तो अंत में क्या मिलेगा आपको, गा, गे, गी। जैसे वह कल बाजार जाएगी, तुम कल आम खाओगे, आ रहा है कि वह कल नाचेगी, सीता कल बाजार जाएगी, हम लोग कल बाजार जाएंगे, आ गया। ठीक है। वह कल घर जाएगा। सबके अंत में क्या आएगा, गे। कोई भी हम टेंस पढ़ेंगे जब फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो फ्यूचर के अंदर जो भी हो, लेकिन अंत में गे आएगा। क्लियर। एक बार और देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के अंतर्गत है हूं है हर टेंस में आएगा, चाहे वो ता है, रहा है, चुकी है, चुका है, लेकिन अंत में है आएगा। है आ गया इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या है वो अलग बात है, उसका रूल हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। उसी प्रकार से पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस है तो था, थी, थे, ठीक है, या, ये, ई, आ का मात्रा, ई का मात्रा हर जगह आपको मिलेगा। अब पास्ट टेंस में अंदर क्या है वो हम उसका पहचान पढ़ेंगे, लेकिन अगर था, थे, थी है तो हम ये मान लेंगे कि पास्ट टेंस है, फिक्स है कि पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस मिल गया तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर को देखिए। फ्यूचर टेंस है तो उसका पहचान क्या है, लास्ट में गा, गे, गी आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, पास्ट टेंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ठीक है। देखिए अब तो जो पास्ट टेंस होता है ये हमारा 4 प्रकार का होता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस होता है 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए
अब हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स, कौन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, तो इसमें हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हिंदी क्या होता है इसका? वर्तमान का अनिश्चित काल, वर्तमान का अनिश्चित काल। क्लियर। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान का जारी काल, वर्तमान का जारी काल, ठीक है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान का पूर्ण काल, ठीक है। अब देखिए चौथा जो होता है हमारा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान का पूर्ण व जारी काल। क्लियर। देखिए तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान का अनिश्चित काल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान का जारी काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान का पूर्ण काल। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान का पूर्ण व जारी काल। क्लियर। अब इन्हीं चारों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के 4 प्रकार के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहीं पे हम देख लेते हैं। चलिए देखिए पास्ट भी हमारे पास 4 प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सेम उसी प्रकार से जहां प्रेजेंट था वहां हम पास्ट कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी क्या होगा बताइए? देखिए पास्ट मतलब भूत होता है, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित काल, भूत का अनिश्चित काल। क्लियर है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या होगा? वहां पे हिंदी क्या था? वर्तमान का जारी काल, यहां पर भूत का जारी काल। क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, तीसरा जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? भूत का पूर्ण काल, पूर्ण काल। उसमें क्या था? वर्तमान का पूर्ण काल, तो ये पास्ट परफेक्ट है तो भूत का पूर्ण काल। और चौथा हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? देखिए
भूत का पूर्ण व जारी काल। ठीक है, अब देखिए भूत का पूर्ण व जारी काल, इसका हिंदी हम यहां लिखते हैं, भूत का पूर्ण व जारी काल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी क्या हो गया, भूत का अनिश्चित काल। उसी प्रकार से पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, भूत का जारी काल। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत का पूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूत का पूर्ण व जारी काल। क्लियर हो गया? देख लीजिए, ये दिख नहीं रहा है नीचे, आप देख लीजिएगा, भूत का पूर्ण व जारी काल। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 है। ठीक है, देखिए हम फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, फ्यूचर के देखिए, फ्यूचर के बारे में देख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भविष्य का अनिश्चित काल। भविष्य का अनिश्चित काल, केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बदलेगा, बाकी जो चारों हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम रहेंगे। ये क्या हो गया, भविष्य का अनिश्चित काल। दूसरा क्या होगा, चलिए देखिए, दूसरा आ जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होगा, भविष्य का जारी काल। ठीक है, तीसरा क्या होगा हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा हमारे पास, भविष्य का पूर्ण काल। क्लियर हो गया? देख रहे हैं आप? अब देखिए इसी प्रकार से चौथा हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका हिंदी अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, देखिए फ्यूचर मतलब भविष्य का, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब जारी, भविष्य का पूर्ण व जारी काल। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए, फ्यूचर टेंस हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य का अनिश्चित काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य का जारी काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य का पूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य का पूर्ण व जारी काल। ठीक है, इसका मतलब 4 इसके और 4 इसके, केवल हमको टोटल मिला के 12 टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से 4 इसके और 4 इसके। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एकदम इसमें से एक एक को पढ़ेंगे। मतलब पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, चार्ट बना लीजिए क्या पढ़ना है हमको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका पहचान और रूल। यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।